क्या हम किसी के मन को चुटकी बजाते ही पढ़ सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि सामने खड़ी दीदा इंसान आपसे मुस्कुराकर बात कर रहा हो और आप जान जाएं कि उसके दिमाग में आपके लिए जहर भरा है या प्यार? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो अगला कदम क्या उठाने वाला है? अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, ये एक 100% सच है और यह कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही पुरानी कला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी, आपके सोचने का तरीका और लोगों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य और प्राचीन मनोविज्ञान के वो गहरे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आज तक सिर्फ गिने चुने समझदार लोगों को ही पता थे। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और इसे बिल्कुल आखिर तक देखना। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको मन पढ़ने के 8 अचूक नियम बताऊंगा और जो आठवीं बात है वो इतनी ज्यादा पावरफुल और गुप्त है कि अगर आपने उसे सीख लिया तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा। वह 8वां नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, ये मेरा वादा है। तो अगर आप लोगों के दिमाग को एक खुली किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। मन को पढ़ने की इस अद्भुत कला को समझने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और चलना होगा भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के पास। यह बात उस समय की है जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बनने की तैयारी कर रहे थे। एक शाम आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रहे थे। वातावरण बहुत शांत था, ठंडी हवा चल रही थी। चाणक्य एक गुलाब के पौधे के पास रुके। उन्होंने बड्ढे प्यार से एक लाल गुलाब तोड़ा और अपने शिष्य चंद्रगुप्त की ओर बढ़ाया। उन्होंने पूछा, चंद्रगुप्त, इस फूल को देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? चंद्रगुप्त ने फूल की तरफ देखा और तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, जी आचार्य, यह बहुत ही सुंदर है। चाणक्य ने फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें इस गुलाब की खुशबू पसंद है? चंद्रगुप्त ने बिना एक पल की देरी किए और बिना फूल को नाक के पास ले जाए तुरंत जवाब दिया, हाँ आचार्य, इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक है। यह सुनते ही चाणक्य के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने अभी अभी मुझसे झूठ बोला। चंद्रगुप्त चौंक गया। झूठ? नहीं आचार्य, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, तुमने कहा तुम्हें खुशबू पसंद आई, लेकिन तुमने तो फूल को सूंघा ही नहीं। तुम्हारा शरीर यहां मेरे सामने खद्दा है, लेकिन तुम्हारा मन यहां नहीं है। मैं देख सकता हूं कि तुम इस वक्त मगध के सिंहासन के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे दिमाग में धनानंद को हराने की रणनीतियां चल रही हैं और साथ ही एक गहरा डर भी है कि कहीं तुम असफल न हो जाओ। चंद्रगुप्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आचार्य, यह कैसे संभव है? मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। फिर आपने मेरे मन की बात इतनी सटीकता से कैसे जान ली? क्या यह कोई तंत्र मंत्र है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, चंद्रगुप्त, मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है। यह निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन की कला है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम दूसरों के मन के शोर को सुन सकते हो। मैंने तुम्हारी उंगलियों को देखा जो बेचैनी में एक दूसरे से टकरा रही थी। मैंने तुम्हारी आंखों में वो खिंचाव देखा जो एक चिंतित योद्धा का होता है। यह सब अभ्यास का खेल है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो आपको यह विश्वास दिला देगी कि आंखों के बिना भी दुनिया देखी जा सकती है। यह कहानी एक अंधे व्यक्ति की है जिसका नाम रमेश था। रमेश हिमाचल की पहाड़ियों में रहता था। वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसके सुनने और महसूस करने की शक्ति आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। एक बार एक शाही सिपाही जंगल में शिकार करते हुए रमेश के पास पहुंचा। सिपाही बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका शिकार, एक जंगली सुअर, कहीं झाड़ियों में गायब हो गया था। उसने रमेश को मचान पर बैठे देखा और चिल्लाया, ए अंधे, क्या तुमने यहां से किसी जानवर को जाते हुए महसूस किया? रमेश ने बिना घबराए जवाब दिया, हाँ सिपाही जी, लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वह जानवर आपके शिकार करने लायक नहीं है। सिपाही हैरान हुआ, तुम तो अंधे हो, तुम यह कैसे कह सकते हो? रमेश ने कहा, मैंने उसकी चाल सुनी। उसके कदम भारी थे और वह रुक रुक कर चल रही थी। वह एक गर्भवती मादा सूअर है और एक वीर सिपाही कभी किसी गर्भवती मादा का शिकार नहीं करता।
सिपाही ने अपने साथियों को जांचने भेजा और पता चला कि रमेश बिल्कुल सच कह रहा था। सिपाही की उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा इस अंधे की परीक्षा ली जाए। उसने पूछा, तुम बहुत ज्ञानी लगते हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं? रमेश ने कहा, इसके लिए मुझे तुम्हारी पत्नी से अकेले में मिलना होगा। सिपाही अपनी पत्नी को ले आया। रमेश और उसकी पत्नी कमरे में अकेले थे। तभी अचानक कमरे से शोर आया और रमेश भागता हुआ बाहर निकला। उसने सिपाही से कहा, माफ करना, तुम्हारी पत्नी वफादार नहीं है। सिपाही को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी से कड़ी ढाई से पूछताछ की और अंत में पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिपाही ने रमेश के पैर पकड़ डिडाडा लिए और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? रमेश ने कहा, बहुत आसान था। कमरे में मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं। वह गुस्से में आ गई और मुझे मारने लगी, लेकिन मुझे मारते वक्त उसका स्पर्श झिझक भरा नहीं था। एक पतिव्रता स्त्री पराये पुरुष के छूने की बात से ही इतनी दूर हट जाती है कि उसका हाथ भी नहीं लगता, लेकिन उसने मुझे मारा, मुझे छुआ। उसके स्पर्श में वो दूरी नहीं थी जो एक वफादार स्त्री में होती है। सिपाही अब पूरी तरह रमेश का भक्त बन चुका था। उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पूछा, क्या मैं अपने पिता का ही बेटा हूं? रमेश ने हंसते हुए कहा, तुम अपने पिता के बेटे हो, लेकिन तुम पर एक कंजूस जमींदार की छाया भी है। सिपाही अपनी मां के पास गया और सच जानकर लौटा कि वाकई उसके जन्म के समय एक कंजूस जमींदार का प्रभाव उनके परिवार पर था। सिपाही ने हैरान होकर पूछा, ये तुमने कैसे जाना? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे इतने मुश्किल सवालों के जवाब दिए, तुम्हारी इज्जत बचाई, लेकिन तुमने इनाम में मुझे एक सिक्का तक नहीं दिया। यह कंजूसी एक सिपाही के खून में नहीं हो सकती, यह किसी कंजूस का ही असर हो सकता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह समझ आता है कि मन पढ़ना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सामने वाले के हाव भाव, शब्दों और हरकतों को जोड़ने का विज्ञान है। अब मैं आपको वो 8 नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप भी चाणक्य और रमेश की तरह माइंड रीडर बन सकते हैं। और याद रखिएगा, 8वां नियम आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देगा। आंखों में देखो, आंखें मन का आईना होती हैं। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में गौर से देखें। अगर कोई आपसे बात करते वक्त बार बार नजरें चुरा रहा है तो समझ जाइए वो असहज है या कुछ छिपा रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी पसंद के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां, प्यूपल्स फैल जाती हैं, और अगर किसी के मन में नफरत या गुस्सा है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। सिर्फ 5 सेकंड किसी की आंखों में देखकर आप उसका इरादा भांप सकते हैं। 2, उसे बोलने का मौका दो। चाणक्य कहते थे, जब तक मूर्ख बोलेगा नहीं तब तक उसकी असलियत पता नहीं चलेगी। लोगों के मन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है चुप रहना। जब आप चुप रहकर सामने वाले को सुनते हैं तो वह असहज होकर और ज्यादा बोलने लगता है, और इसी ज्यादा बोलने के चक्कर में वो अपने कई राज खोल देता है। ध्यान दीजिए कि वो कहां रुक रहा है, किस बात पर उसकी आवाज कांप रही है, वही उसका कमजोर पॉइंट है। 3, मन को शांत करो। आप गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही अगर आपका खुद का मन विचारों से भरा है तो आप दूसरों को नहीं पढ़ पाएंगे। रमेश अंधा था, लेकिन उसका मन शांत था, इसलिए उसे वो आहटें सुनाई दी जो सिपाही को नहीं दी। दिन में कम से कम 20 मिनट मौन रहे। जब आपका दिमाग शांत होगा तभी आपकी इंट्यूशन, छठी इंद्री, काम करेगी। 4, बॉडी लैंग्वेज। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन शरीर नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए अपनी बाहें, आर्म्स क्रॉस करके खड़ी DDHA है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है या खुद को बचा रहा है, डिफेंसिव है। अगर किसी के पैर, फीट दरवाजे की तरफ मुद्दे हैं तो समझ लीजिए कि उसका मन यहां नहीं है, वह बस यहां से भागना चाहता है। 5, ऊर्जा को महसूस करो। क्या कभी आपको किसी से मिलकर बिना किसी कारण के बुरा या अच्छा लगा है? इसे वाइब कहते हैं। इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी एनर्जी सच बोलती है। अपनी उस गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर किसी की हंसी आपको बनावटी लग रही है तो यकीन मानिए वो बनावटी ही है। 6, सही सवाल पूछो। मन की गहराई में जाने के लिए सही सवाल एक चाबी की तरह काम करते हैं। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो। जैसे, आपको इस बारे में क्या लगता है, या अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जब वो जवाब दें
तो उनके शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे के भावों को देखें। 7, निरंतर अभ्यास। यह कला एक दिन में नहीं आती। जैसे जिम में डोले बनाने में वक्त लगता है, वैसे ही दिमाग को तेज करने में वक्त लगता है। आज से ही जब भी आप किसी दुकानदार, दोस्त या अनजान व्यक्ति से मिलें, तो एक जासूस की तरह उसे ऑब्जर्व करें। देखें कि वो कैसे खड़िया ही गाटिहा है, कैसे बोल रहा है। 8, प्रतिक्रिया की परीक्षा। और अब वो 8वां नियम जिसका आपको इंतजार था। ये सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक तरीका है। इसे कहते हैं सिचुएशन क्रिएट करना। अक्सर लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर रखते हैं। उस मुखौटे को उतारने के लिए आपको पानी में पत्थर फेंकना पड़ जाता है। मतलब यह कि बातों बातों में एक ऐसी झूठी या चौंकाने वाली बात बोलें और फिर तुरंत सामने वाले का रिएक्शन देखें। जैसे अगर आपको शक है कि आपका दोस्त आपसे कुछ छिपा रहा है, तो अचानक उसकी आंखों में देखकर पूछें, मुझे सब पता चल गया है, और फिर चुप हो जाएं। उस एक पल में उसके चेहरे पर जो भाव आएगा, चाहे वो डर का हो, गुस्से का हो या कंफ्यूजन का, वही उसका असली सच है। अंधे रमेश ने भी यही किया था। उसने कहा, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। यह एक टेस्ट था, एक पत्थर था जिससे सिपाही की पत्नी का असली चेहरा बाहर आ गया। चाणक्य ने भी यही किया। फूल की खुशबू के बारे में पूछकर उन्होंने चंद्रगुप्त का ध्यान परखा। तो 8वां नियम यह है, सिर्फ देखो मत, एक छोटी सी हलचल पैदा करो और फिर तमाशा देखो। जो इंसान शांत रहेगा वो सच है, जो घबरा जाएगा वो झूठ है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 नियम जो आपको भीड़ में एक साधारण इंसान से एक मास्टरमाइंड बना सकते हैं। अगर आप आज से ही इनका इस्तेमाल शुरू करेंगे, तो मेरा दावा है कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब आपकी बारी है। इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ताकतवर लगा? खासकर क्या आप 8वें नियम को आजमाने की हिम्मत रखते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी चालाक बन सकें। और हाँ, जाते जाते उस सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी गहरे राज खोलने वाले हैं।